नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्रा सीएससी हेल्पलाइन में। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई अप्रेंटिस का आप फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हो, उसका नोटिफिकेशन क्या है, गाइडलाइन क्या है, फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ग्रेजुएशन कर रखी है जिसने वो फॉर्म भर सकता है, ओनली फॉर ग्रेजुएशन डिग्री ही इसमें चाहिए। अप्रेंटिस का क्या मतलब है, इसके अंदर सभी के मन में ये बात आती है कि अप्रेंटिस का क्या मतलब है। तो देखिए दोस्तों, अप्रेंटिस का मतलब इसमें यह है कि एसबीआई बैंक के अंदर 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा। 1 साल के अंदर आपका काम अगर संतोषपूर्ण रहता है तो आपकी अवधि और बढ़ा दी जाएगी, और अगर 1 साल तक आपका कारण संतोषपूर्ण नहीं रहता तो आपको 1 साल के बाद में 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर दे करके और वहां से रिजाइन देना आपको पड़ेगा। तो ये है अप्रेंटिस का मतलब, आपको 1 साल के लिए ही बैंक रखेगा और बैंक में काम कुछ भी दे सकता है, और ये डिपेंड करता है कि बैंक में किस चीज़ की पोस्ट खाली है, वो बैंक पे डिपेंड करता है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है। तो देखिए दोस्तों, आपको एसबीआई अप्रेंटिस का फॉर्म भरने के लिए इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये साइट ओपन कर लेनी है। आपको इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्लिक हर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर ओके करना होता है। जैसे ही आप इस पर ओके करते हो तो इस प्रकार से आपके सामने रहता है। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद कन्फर्म नेम, ये आपका ना फर्स्ट नेम है जो डाल देना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो डाल देना है, अन्यथा इसको खाली छोड़ देना है। और आपका जो भी लास्ट नेम है वो डाल देना है, अगर है तो, नहीं है तो इसमें डालना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद कन्फर्म मोबाइल नंबर में भी आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो डालना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अल्टीमेट मोबाइल नंबर पूछता है, अगर आपके पास में अल्टीमेट मोबाइल नंबर है तो डाल देना, अन्यथा इसको खाली छोड़ना है। यहाँ पर देखिए आपकी ईमेल आईडी लगानी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर आप ईमेल आईडी लगाना, उसके बाद @ लगा करके हम जो सब डोमेन नेम लगाते हैं उस डोमेन नेम के लिए आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, और @gmail.com या फिर जो भी आपका सब डोमेन नेम है वो सेलेक्ट कर लेना है। देखिए इस प्रकार से आपको नीचे दोबारा से पूरी ईमेल आईडी जो फिल कर देनी है, जैसे मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ वैसे कि वैसे आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चर कोड दिखाई दे रहे हैं वो कैप्चर कोड यहाँ पर आपको फिल करने होंगे। जो कैप्चर कोड यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वही आपको यहाँ पे फिल करने हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट इस ऑप्शन पे ओके करना है। देखिए यहाँ पर आपको ये बोला कि आप इसमें एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद में इसे हम एडिटिंग नहीं कर सकते हो, तो आपको ओके कर देना है। तो देखिए दोस्तों, आपको नेक्स्ट पे ओके करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने पेज आता है। यहाँ पर आपका आईडी और पासवर्ड दिखाई दे रहा है। आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी ये आईडी पासवर्ड आ चुका है। यहाँ पर आपको फोटो साइज अपलोड करना है। फोटो का साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर का साइज 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपलोड करने के बाद में नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट कर देते हो तो ये पेज रिलोड होकर और इस प्रकार से आपके सामने है जो एक नया पेज आ जाता है। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले चूज़ करना है कि आप किस राज्य के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। मैं राजस्थान से अप्लाई कर रहा हूँ तो राजस्थान आ गया। और उसके बाद लोकल लैंग्वेज का पूछते हैं कि आपको ज्ञान है या फिर नहीं है, तो मेरे को ज्ञान है तो मैं यस कर लेता हूँ। और यहाँ पे लोकल लैंग्वेज है जो बोल रहा है वो हिंदी है, तो हिंदी का मेरे को पूरा नॉलेज है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि 12वीं के अंदर आपके पास में लैंग्वेज सब्जेक्ट था, तो 12वीं में मेरे पास में हिंदी था, तो मैं यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये आपसे ज़िला पूछता है कि आपका कौन सा ज़िला है, तो मेरा हनुमानगढ़ ज़िला है, वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको सेकंड ज़िला पूछता है, तो सेकंड ज़िला जो भी है आपका वो यहाँ से चूज़ कर लेना होता है। जो भी आप एग्ज़ाम सेंटर देके आना चाहते हो, जो भी आपका सेकंड एग्ज़ाम सेंटर है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद आपको थर्ड नंबर पूछता है, जो भी आपका थर्ड नंबर लगाना चाहते हो आप वो लगा दीजिए। उसके बाद आपकी कैटेगरी पूछेगा, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको सब कैटेगरी पूछता है, मतलब सब कास्ट पूछता है, तो क्या है वो अभी आपको यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद यहाँ से आपको पूछता है कि आप 40% से ज़्यादा विकलांग है। अगर 40% से ज़्यादा विकलांग हो तो यस कर देना, अन्यथा इसको नो कर देना है। यस करते हो तो ये आगे ऑप्शन खुलेगा किस कैटेगरी के अंदर विकलांग है, कितना विकलांग है, तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद यहाँ से आपको ऑप्शन देख लेना है, अगर किसी ऑप्शन में आप एलिजिबल होते हो या फिर कोई ऑप्शन आप पर लागू होता है तो आपको सेलेक्ट कर लेना होता है, अन्यथा उसको खाली छोड़ देना होता है। यहाँ पे आपको पूछता है कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, तो मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ तो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये पूछता है कि अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो यस कर देना, अन्यथा इसको नो कर देना। माइनॉरिटी के अंदर सिख, मुसलमान, ईसाई, जैन ये आते हैं, तो अगर आप इनमें से हो तो ये सेलेक्ट कर लेना, अन्यथा इसमें नो कर देना है। और उसके बाद आपसे आपका राज्य पूछेगा, जो भी आपका राज्य है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद एग्जाम सेंटर पूछेगा, तो जो भी आपका एग्जाम सेंटर है आप देना चाहते हो, जिस भी एग्जाम सेंटर में आप एग्जाम दे के आना चाहते हो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना होता है। तो उसके बाद में आपको नीचे यहाँ पर पूछ रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी होती है। और उसके बाद यहाँ पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो पूरी की पूरी महीना और सन यहाँ से आपको है जो सेलेक्ट कर लेना होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपसे पूछता है कि आपका जेंडर क्या है, जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये पूछता है कि अगर आप जुड़वा भाई या फिर बहन हो तो यस कर देना, अन्यथा नो कर देना है।
अगर आप जुड़वा होते हो तो यहाँ पे आपको उनका जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, उनका नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद ये आपसे वैवाहिक स्थिति पूछेगा, आपकी जो भी वैवाहिक स्थिति है वो यहाँ पे दे देनी है, मैरिड हो अनमेरिड हो। उसके बाद यहाँ से आपको फादर नेम पूछेगा, जो भी आपके फादर नेम है वो यहाँ से आपको लगा देना है। सबसे पहले फादर का फर्स्ट नेम आ जाएगा, उसके बाद फादर का लास्ट नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी मदर का नाम पूछा है, जो भी आपकी मदर का नाम है वो डाल देना है। उसके बाद सेकंड नेम, फर्स्ट नेम जो भी है वो डाल देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे एड्रेस डाल देना, जो भी आपका आईडी के अंदर एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आपको डाल देना है। याद रखना एड्रेस वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल को कोई भी डाक वगैरह आएगी तो आपके इसी एड्रेस के ऊपर आएगी। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी ज़िला है वो ज़िला यहाँ पे आपको सेलेक्ट टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका राज्य पूछा, जो भी आपका राज्य है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड जो भी लगता है एरिया का वो पिन कोड डाल देना है। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस और रेजिडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो चेक बॉक्स पे ओके कर देना है, अन्यथा यहाँ पे आपको एड्रेस फिल कर देना है। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ से आपको पूछेगा फीस। यहाँ पे आपका एड्रेस पूछ रहा है कि आपका कौन सा, तो मेरा परमानेंट था, मैं परमानेंट यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो फीस आपकी कटने वाली है वो फीस आपके यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद वैलिड और डिटेल इस ऑप्शन पे ओके करना है। जैसे आप इस पे ओके करते हो तो वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाता है, अन्यथा इसमें कोई मिस्टेक रहती है तो यहाँ पे आपको मिस्टेक दिखा देता है और वो मिस्टेक आपको सही कर देनी होती है। तो इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट इस ऑप्शन पे ओके करना होता है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे ओके करते हो तो इस प्रकार से आपके सामने डिटेल आ जाती है और यहाँ पर आपको आपकी एजुकेशनल डिटेल फिल करनी पड़ती है 31/10/2020 के अकॉर्डिंग। तो देखिए आपको इस प्रकार से आपकी डिटेल देनी पड़ेगी। आपने जिस भी सब्जेक्ट से डिग्री किया है तो वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। आर्ट्स साइंस, कॉमर्स साइंस, एग्रीकल्चर में मैनेजमेंट जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद यहाँ आपको यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे टाइप करना होगा। तो उसके बाद डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे चूज़ करनी होगी और उसके बाद यहाँ पर आपका एग्रीगेट मार्क कितने % आपके बने हैं वो यहाँ से आपको टाइप करने होंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपके कितने % थे टोटल, उसमें से कितने % आपके बने हुए यहाँ से सेलेक्ट करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी कौन सी ग्रेड आई है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी होगी। देखिए अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, अन्यथा इसमें नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज नॉलेज, आपको किस भाषा का नॉलेज है, तो देखिए यहाँ पे हिंदी है तो बस आपको ऑटोमेटिक फिल मिलेगी। आपको रीड राइट स्पीक तीनों सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू जो भी आपको भाषा का नॉलेज है तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, अन्यथा इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद वैलिड योर डिटेल आपको इस ऑप्शन पे ओके करना है। जैसे आप इस पे ओके करते हैं देखिए वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है, आपको ओके कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट इस ऑप्शन पे आपको ओके करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे ओके करते हो तो इस प्रकार से फॉर्म प्रीव्यू के रूप में आपके सामने आ जाता है और यहाँ से आपको पूरा का पूरा फॉर्म है जो चेक कर लेना है। फोटो के नीचे जो चेक बॉक्स का निशान है आपको इस ऑप्शन पे ओके कर देना है। उसके बाद आपको नीचे से पूरा फॉर्म चेक करने के बाद यहाँ पे आपको आई एग्री के लिए बोल रहा है और यहाँ पर आपको आपका साइन जो कन्फर्म करने के लिए बोल रहा है। इसके अलावा इसमें आपको गलती लगती है तो आप बैक जा करके सही कर सकते हो, अन्यथा आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इस पर कर देना है। ये देखिए आपको बोल रहा है कि प्रोसेस के बाद में आपको पेमेंट में प्रोसेस में जाया जाएगा और आपको इसमें कोई भी जो एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकती तो आपको ओके कर देना है। उसके बाद आर यू श्योर कंटिन्यू, ये बोला कि आप श्योर हो कंटिन्यू करने के लिए तो आपको ओके कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर ओके कर देते हो तो इस प्रकार से आ जाता है और यहाँ पर आपको फ़ीस पेमेंट कर देनी पड़ती है। फ़ीस पेमेंट करते ही आपका जो प्रिंट आउट निकल जाता है, प्रिंट आउट को आप सेव करके रख सकते हो और उसको प्रिंट आउट निकालना चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो। एज ए PDF के रूप में सेव करना चाहो तो एज ए PDF के रूप में है जो सेव कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप आपका फॉर्म भर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको SBA अप्रेंटिस का फॉर्म भर के उसकी पे फीस कर देनी है। अगर आप OBC, जनरल, EWS कैटेगरी से आते हो तो फीमेल, SC ST वालों के लिए फॉर्म भरी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की नई और ताज़ा जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।